अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी इनसाइट्स के एक अहम तरीन एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। नाजरीन, हमारे बहुत से व्यूअर्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़ाती फार्म हाउस बनाएं क्योंकि उसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ फार्म हाउस का रकबा एक वसी एरिया पर मुहित होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बहुत से हमारे क्लाइंट्स फार्म हाउस की ज़मीन को ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर के तौर पर भी इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को बहुत सी चीज़ों पर क्लियरिटी रिक्वायर्ड होती है। मसलन अगर बात की जाए ओवरऑल प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें तमाम तर यूटिलिटीज़, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी, यहाँ जारी डेवलपमेंट और साथ ही साथ दीगर लीगल एस्पेक्ट्स, ये हैं वो तमाम तर चीज़ें जिसके हवाले से हमें बारहा अपने व्यूअर्स के सवालात मौसूल होते रहते हैं और मुख्तलिफ इकसाम की क्यूरीज वगैरह भी हमें मौसूल होती हैं, जिन्हें आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एड्रेस करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट उसामा महराज, जो कि फार्म हाउसेस के हवाले से हमें मौसूल होने वाली इन तमाम क्यूरीज़ के हवाले से आज हमें तफसीलन आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं उसामा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा उसामा, अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के हवाले से, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, क्यों यहाँ पर सरमायाकारी करना इंतहाई दानिशमंदाना फैसला होगा, हमारे व्यूअर्स को ज़रा आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया बासित भाई। असल में देखें, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा जिसका नाम है कोस्टल व्यू फार्म हाउस, ये बेसिकली प्रॉपर जो है एक फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है जिसमें हम बेसिकली लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये बना बनाया नहीं होगा, इसमें आपको लैंड प्रोवाइड की जाएगी 1 एकड़ की। इसके अलावा गेटेड सिस्टम, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें हमारी अपनी होगी। ये मखसूस जो है वो फार्म हाउसेस के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है हमारा इस तरह से हो गया, मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन गाइड कर देता हूँ। ये हमारा बेसिकली घरों से पहले सिंध कोस्टल हाईवे आता है आपका राइट साइड पे, जहाँ के कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे हमारी लैंड आती है। इसमें बेसिकली हमने 1 एकड़ की कटिंग करी है और इसमें सबसे ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली सारे कॉर्नर फार्म हाउसेस हैं। हर फार्म हाउस जो है वो कॉर्नर है और हर फार्म हाउस के साथ रोड निकाली गई है। तो उसमें जो है व्यूवर्स का जो है कंसर्न होता है कि अगर आप भी अगर बाइंग वगैरह करें तो आपका जो है ये कंसर्न होता है कि यार आप जो है ना कैटेगरी प्लॉट होना चाहिए, कॉर्नर हो या पार्क फेसिंग हो या कोई वैसे हो, रोड वगैरह लग रही हो साथ में। तो हमने मसले हल कर दिए सारे। तो ये सारे जो है हमारे प्लॉट्स कॉर्नर के हैं, जो कि 1 एकड़ की कटिंग होगी, जिसमें हमारे जो है पानी, बिजली की सहूलत और ये सारी चीज़ें मुयस्सर होंगी। अच्छा देखें बासित भाई, जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ पे सरमायाकारी जो है क्यों की जाए। देखें, पहली बात तो ये कि जो आपके फार्म हाउसेस होते हैं ना, एक तो पहली बात ये कि फार्म हाउसेस जो हैं वो होते इसलिए बेसिकली कि लोग जो हैं सुकून चाहते हैं कि शहर से थोड़ा आपके दूर हो, कि अगर कोई आउटिंग वगैरह के लिए कोई बंदा जाना चाहे अपनी सहूलत के लिए। और दूसरा जो अगर आप देखें तो एक सरमाया के लिए अगर आप इसको फार्म हाउस अगर अपना बनाते हैं तो इसको ईज़िली रेंट आउट भी कर सकते हैं, अपने यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। पे इजीली रेंट जनरेट होता है। आपको भी पता है कि नॉर्मली जो फार्म हाउसेस के यहाँ पे भी रेंट होते हैं वो कम से कम जो है 30 से 40 हज़ार रुपये में नॉर्मली फार्म हाउसेस रेंट आउट होते हैं। उसमें जो है आपका एक अच्छी सरमायाकारी हो सकती है इसमें। ठीक है साम, अगर यहाँ पर यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, और साथ ही साथ जो कि हमारी चंद बुनियादी सहूलियात होती हैं जिनमें पानी, बिजली, गैस वगैरह शामिल है, तो इन तमाम यूटिलिटीज़ में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? अच्छा देखें बासित भाई, जहाँ तक बात है हमारी यूटिलिटीज़ की, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न है ये आपका कि यूटिलिटीज़ में क्या क्या मौजूद है हमारे पास। तो देखें, इसमें जो है ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम चीज़ें जो सहूलियात हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास पानी, बिजली, गैस की सहूलत मुयस्सर होगी। देखें, पानी का सिस्टम इस तरह से होगा कि पानी जो है वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली 2 जगह स्टोरेज है, नहर का पानी भी होगा और लाइन का भी होगा। मीठा पानी मौजूद है क्योंकि बेसिकली हमारी फार्म हाउसेस के साथ साथ एग्रीकल्चर के तौर पे भी लैंड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जहाँ एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, कोई हरियाली वगैरह की, तो उसमें डेफिनेटली आपको मीठा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ तक बात बिजली की है, बिजली जो है आपको 50% कंप्लीशन में मुयस्सर हो जाएगी। हमारा सारी एनओसी वगैरह उस चीज़ से क्लियर हो चुकी हैं। इसमें जो हमारा 50% जिस तरह से काम तेज़ी से चल रहा है, 50% लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, या लोग रहना शुरू करते हैं, या कंस्ट्रक्शन इस लेवल की हो जाती है तो आपको बिजली की लाइन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अलबत्ता गैस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गैस का इस तरह से होगा कि गैस जो है उस एरिया में अभी मौजूद नहीं है, दूर दूर तक ही। ठीक है, तो इसमें जैसी गैस उस एरिया में आती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएगी।
अच्छा, एक अहम तरीन बात यह है जो हमारे व्यूअर्स का कंसर्न होता है, जो कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा देखें, सिक्योरिटी जो है हमारे पास अपनी होगी। जो हमारा पूरा एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी देता हूँ। ये हमारी टोटल लैंड जो है वो 176 एकड़ है, 176, जिसमें हमने 144 फार्म हाउसेस रखे हैं, वो सारे कॉर्नर हैं। बाकी रोड की कटिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है ना, हमारे पास जो भी 176 एकड़ की लैंड है उसमें प्रॉपर जो है वो बाउंड्री होगी दरख्तों की। इसके अलावा गेटेड सिस्टम होगा। हमारी चारों साइडों पे जो है वो चेक पोस्टें बनेगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी हमारी अपनी होगी। अगर आप ओवरऑल बात करें तो उस एरिया में सिक्योरिटी का वैसे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का एरिया है, नेवल का एरिया है। तो अगर आप वहाँ पे जाते भी हैं, अगर कोई शाम में रात में, तो फिर भी उस टाइम भी जो है नाकाबंदी होती है ठीक ठाक। तो सिक्योरिटी का वैसे भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी लैंड की बात करें तो हम उसमें अपनी सिक्योरिटी ऑलरेडी दे रहे हैं। उसामा, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क की क्या प्रोग्रेस आप देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, तो काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है एक हमारा वहाँ पे बाउंड्री का काम चल रहा है। एक तो जो हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो 176 एकड़ की लैंड है उसमें आपको दरख्तों की बाउंड्री लगाई जाएगी, गेटेड होगा, गेट भी अलहम्दुलिल्लाह लगने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी एकड़ की लैंड होगी उसके अंदर भी बाउंड्री लगेगी दरख्तों की, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चीकू नारियल के दरख्त लेंगे, मुकम्मल ग्रीनरी करके देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा बाउंड्री का काम चल रहा है। इसके अलावा एक हमारा छोटा सा मॉडल फार्म हाउस बना हुआ है, वहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगाए हैं, मस्जिद का एरिया बना हुआ है वहाँ पे। तो इसी तरह काम जो है वो चलता जा रहा है वहाँ पे। बासित भाई, मसला ये है कि हमारे कुछ लोगों के कंसर्न भी थे कि डेवलपमेंट जो है थोड़ी स्लो है। सर देखें, अभी बात करें तो अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, तो कोरोना की वजह से आपको भी पता है कि किस तरह के हालात रहे। तो तकरीबन 4-5 महीने तो आपके ऐसे ही चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिस भी बंद थे, फिर ये आपका काम भी रुक गया था साइड पे। तो अब जो है हमने अगेन जो है काम स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ था कोरोना की वजह से। तो हमने जो है काम स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर तेज़ी से काम होता जाए। अभी थोड़ा सा बारिशों का सिलसिला रुके तो हम प्रॉपर जो है इसकी इंशाल्लाह बाउंड्री भी कंप्लीट करेंगे और गेट वगैरह भी लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं लीगल एस्पेक्ट के हवाले से कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का क्या सिस्टम मौजूद है। तो ज़रा ये बताइए कि क्या ये ज़मीन जो है लीज़ है, और साथ ही साथ इस ज़मीन का ट्रांसफ़र और तमाम तर कानूनी मामलात को लेकर हमारे व्यूअर्स को ज़रा तफसीलन आगाह कीजिए। देखें, मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का बताऊं। ये बेसिकली एग्रीकल्चर मारूसी लैंड है। मारूसी लैंड में आपको एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो आपका ये होता है कि जब ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो हमेशा के लिए आपकी रहती है, ठीक है। जैसा कि मैं बताऊं, अगर आप लीज़ की बात करें, लीज़ में इस तरह से हो गया था कि वो तो एक टाइम पीरियड होता है उसका, ठीक है। ये जैसे बिलफर्ज अगर कोई 30 साल लीज़ है, अब उसका जब टाइम पीरियड ख़त्म हो तो ऑब्वियस सी बात है वो अपडेट करवानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मारूसी लैंड में ये होता है कि आपके नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, फॉर्म 7 के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। फॉर्म 2 होता है फॉर्म 7। फॉर्म 2 जो है वो आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। ये जो फॉर्म 7 की लैंड होती है बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड होती है। एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं आप, इसमें फार्म हाउस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक और भी क्लियर कर दूँ चीज़ कि मखसूस हमारा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, अलबत्ता कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। इस तरह से कि अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि हम यहाँ पे कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर लें, कैटल फार्मिंग कर लें, या गोट फार्मिंग, या दूसरी चीज़ें कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये चीज़ें अलाउ नहीं है। ये प्रॉपर एक फार्म हाउस इसके लिए बनाया गया। अलबत्ता ये है कि फार्म हाउस के साथ हम एग्रीकल्चर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकायदा हमने हमारे कुछ क्लाइंट्स का कंसर्न था कि वहाँ पे ट्रांसफ़र्स जो हैं वो बंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट दिसंबर और जनवरी में अभी 32 एकड़ ट्रांसफ़र दे चुके हैं फॉर्म 7 के थ्रू, जो कि बाकायदा एक प्रॉपर सेल डीड बनती है। इसमें प्रॉपर जो है डीसी ऑफिस से ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पे आपको पता है मुख्तियारकार ऑफिस होते हैं, मुख्तियारकार ऑफिस, डीसी ऑफिस, जो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, वहाँ बाकायदा जो है प्रॉपर सिस्टम होता है। तो इसमें कब्ज़े का किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं हो सकता। कब्ज़े का चक्कर वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी लैंड जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ट्रांसफ़र हम दे रहे हैं आपको फॉर्म 7 के थ्रू। बाकायदा प्रॉपर आपका एक ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपको। तो उसमें किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं हो सकता, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का भी कि आपकी कोई लैंड जो है वो कब्ज़ा हो जाए, कोई और दूसरे सिस्टम होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट है क्लाइंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, आज हमारे साथ मौजूद थे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट उसामा। तो जैसा कि नाज़रीन आपने जानी कोस्टल व्यू फार्म हाउसेस के हवाले से वो तमाम तर तफसीलात, वो तमाम तर क्यूरीज़ हमने आपकी क्लियर करने की कोशिश की, जो कि आपकी जानिब से हमें बारहा मौसूल होती रहती हैं।
तो अब नाजरीन, अब आपका काम है कि आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, आप मुझे कॉल करना चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए और तमाम तर तफसीलात जो भी आप हमसे जानना चाह रहे हैं, आपको तमाम तर आगाही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी और आप जल्द से जल्द अपने फार्म हाउस के मालिक बन सकते हैं। देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।